26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त, लोग अपने घरों में तिरंगा फहराते हैं। कार्यालय हो, सरकारी कार्यालयों पर भी तिरंगे फहराए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर टाउन हॉल के बाहर जो बिजली कार्यालय बना हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि तिरंगे की हालत देखिए। ये तिरंगा हमारी आन, हमारी शान, हमारा दिल है ये। लेकिन जब तिरंगे की हम हालत देखते हैं ना कि वो फटा हुआ है, बिल्कुल मैला हो चुका है, लेकिन बड़ा दुख होता है। खासकर सरकारी कार्यालयों के ऊपर जब तिरंगे फहराए जाते हैं, फिर उनकी देख रेख कोई भी नहीं करता। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये देखिए, ये सामने ये बिजली विभाग का कार्यालय है। ये तिरंगा यहाँ पे लगा हुआ, लेकिन इसकी हालत देखिए, पूरी तरह से ये तिरंगा फट चुका है, सड़ चुका है ये। लेकिन इसे उतारने का समय डिपार्टमेंट के पास नहीं है। देखिए, तिरंगा लगाया जाता है तो उसी हिसाब से या तो उसे शाम को उतारा जाए, या फिर अगर वो मैला हो जाता है तो उसे उतार कर दूसरा लगाया जाए। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। मैं कहूँगा कि क्लोज करके बताएं जरा। ये देखिए, ये तिरंगा है, ये हमारा आन और बान, हमारी शान, ये तिरंगा है ये। लेकिन इस तिरंगे की हालत देखिए किस तरह से। ये कई कार्यालय ऐसे बने हुए यहाँ पे ये तिरंगे लगे हैं, लेकिन जो जहाँ तो वो फट चुके हैं या फिर वो मैले हो चुके हैं। नया तिरंगा भी लगाया गया है। देखिए, 15 अगस्त आने वाली है। अब ये नया तिरंगा भी लगाया गया, लेकिन उसकी हालत भी वैसी बनी हुई है, लेकिन वो मैला हो चुका है। फटा तो नहीं है, लेकिन वो मैला, पूरी तरह से मैला हो चुका है। बड़ा तिरंगा लगाया गया है। देखिए, जब ये तिरंगा फहराया जाता है तो राष्ट्रीय गान गाया जाता है, लेकिन उसके बाद उस तिरंगे को उतारा नहीं जाता। लेकिन ये मैं आपको ये दिखा दूँ, ये सामने देखिए, ये जो तिरंगा लगा हुआ है, ये पूरी तरह से ये मैला हो चुका है। ये पूरी तरह से मैला हो चुका है, लेकिन इसे उतारा नहीं गया था। अब 15 अगस्त भी आने वाला है। एक तिरंगा मैंने बताया कि पूरी तरह से सड़ चुका है, वो फट चुका है बिल्कुल। उसके बाद भी नहीं उतारा गया। कई लोगों द्वारा अपने घरों पर ये तिरंगे लगाए जाते हैं। लेकिन तिरंगे तो लगाए जाते हैं उस समय बड़ी आन और बान शान के साथ। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग भी आ रहे हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, ये समाज सेवक छोटू मगोत्रा जी हैं, और ये भी ऐसे मुद्दों में काफ़ी आगे रहते हैं। छोटू जी, क्या कहना चाहेंगे कि ये बिजली विभाग का कार्यालय बना हुआ है, यहाँ पे तिरंगा एक बड़ा लगाया गया। छोटे तिरंगे की हालत मैं आपको यहाँ से बताऊँगा। यहाँ पे ये देखिए, छोटे तिरंगे की हालत, इस तिरंगे की क्या हालत बनी हुई है। क्या कहना चाहेंगे कि तिरंगा लगाते समय तो काफ़ी राष्ट्रगान गाया जाता है, जोश होता है लोगों में, लेकिन उसके बाद इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता पूरी तरह से। ये हमारा दिल है, हमारे ये एक, मैं कहूँगा कि जिसे तिरंगा हमारी रगों रगों में बसा। हर भारतीय तिरंगा, हर भारतीयों का तिरंगा दिल में बसा हुआ है। ये हमारी आन बान शान है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ये तिरंगा लगा हुआ है, ये हमारी बेइज्जती है, हमारे तिरंगे की बेइज्जती है। हम देखते हैं 15 अगस्त पे हर घरों के ऊपर तिरंगा लगाया जाता है। उसकी इतनी इज्जत, इतना मान सम्मान उसको मिलता है जो कि एक रब को मिलता है, वो हमारे तिरंगे को मिलता है। और इसकी ये हालत, एक ये बिजली डिपार्टमेंट है उधमपुर का, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, और उस पर ये तिरंगा लगाया गया है। देखिए, यहाँ से हज़ारों की संख्या में लोग निकलते हैं, सबकी नज़र रहती है। मैं भाई कह रहा हूँ, क्या इनकी नज़र नहीं पड़ रही है? पूरे टीवी में हर जगह दिखाई जाता है कि तिरंगे की कितनी रिस्पेक्ट है, और ये रिस्पेक्ट कर रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट के लोग। मैं चाहता हूँ, ये तो शर्म की बात है। ठीक है, अगर अभी कार्यालय ऐसे बने हुए हैं, यहाँ पे इसी तरह से लगे हुए हैं, और घरों के ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन वो फट चुके हैं। ना तो कोई उसे, गाड़ियों पे देखो, गाड़ियों पे भी इसी तरह के तिरंगे लगाए जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें उतारता कोई नहीं है। वो बिल्कुल सड़ जाते हैं, फट जाते हैं पूरी तरह से। मैं अपील करता हूँ कि अगर आप झंडा लगाने के इच्छुक हो और लगाते हो तो उसकी कदर भी करो। उसको अगर लगाते हो 1 दिन 2 दिन के बाद, जैसे आपको लगता है कि थोड़ा ख़राब हो रहा है, उसको निकाल दो, उतार दो, और फोल्ड करके पैक करके उसको कहीं अच्छी जगह पे रख दो, ना कि उसका निरादर करो। नहीं, अगर आप इसकी हेल्प नहीं कर, मेरे कहने का मतलब है, अगर आप इसकी कदर नहीं कर सकते हो तो इसको लगाओ भी मत। इससे अच्छा कि आप मत लगाओ, उतार दो। लेकिन ये जहाँ पे हज़ारों के लोग आ जा रहे हैं, सबकी नज़र पड़ रही है, बेइज्जती होती है हमारी। इसमें आन बान शमान, हमारा दिल है, हमें दुख हो रहा है। जब हमने ये देखा, हमें बहुत दुख हुआ। अगर इनके पास झंडे नहीं है, या किसी जो इच्छुक है, जो कदर कर सकता है, वो हमसे कांटेक्ट करे, हम उनको भारतीय तिरंगा देंगे।
कि अपने घरों क्या में क्या एक ये भी हो सकता है कि क्या आप समाज सेविक भी हैं और श्री राम सेवा समिति से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या आपकी ओर से कोई ऐसी मुहिम नहीं छेड़ी जा सकती कि जो पुराने झंडे लगे हुए हैं उन्हें उतारा जाए? जी हाँ, अगर जैसे ये डिपार्टमेंट है, विदाउट परमिशन हम इनके छत पे चढ़ नहीं सकते हैं, झंडा उतार नहीं सकते हैं। अगर ये परमिशन देते हैं हमें, अगर डिपार्टमेंट बोलता है हमें कि आप झंडा लगाओ, तो हम सारे उधमपुर के जितने डिपार्टमेंट हैं हम वहाँ पे झंडा लगाने को तैयार है। हमारी समिति हर दम इस कार्य करने को लिए तैयार है। हम लगाएंगे भी और उसी सम्मान के साथ हम उसको उतारेंगे। आपने देखा कि ये थे छोटू मगोत्रा जी, ये समाज सेविक भी है, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि तिरंगा हमारी आन, हमारी बान, हमारी शान है ये। लेकिन अगर आप तिरंगा लगाते हैं तो फिर उसकी देख रेख करना भी आपका फ़र्ज़ बनता है। तिरंगा तो लगा दिया जाता है लेकिन उसके बाद वो पूरी तरह से फट जाता है, मैला हो जाता है, लेकिन उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। फिर 15 अगस्त आएगा या 26 जनवरी आएगी तो फिर लोग उसकी ओर ध्यान जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा करें कि अगर सुबह लगाते हैं तो शाम को उतार दीजिए, उसी विधि के साथ उसे उतारिए, और नहीं तो 15 दिन के बाद उतार दीजिए, महीने के बाद उतार दीजिए उसे। अगर मैला रहता है तो मैं फिर बताऊँगा कि ये एक बड़ा झंडा लगाया गया, ये मैला हो चुका है, पुराना जो लगा हुआ पूरी तरह से सड़ चुका है, वो पूरी तरह से जल चुका है। लेकिन डिपार्टमेंट, चाहे वो सरकारी है, चाहे वो प्राइवेट कोई कार्यालय है, चाहे वो लोग घरों में लगाते हैं, लेकिन इसका प्लीज़ ध्यान रखें। अगर कोई भी तिरंगा लगाता है तो उसे या तो उतार दीजिए उसके बाद, या फिर उसका ध्यान रखिए अगर वो फटता है तो उसे नया वहाँ पे लगाया जाए। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।